हेलो। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इनकम मेथड के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। हम 3 क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, 35 और 39। स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट आई होप आपने लर्न कर लिया है इनकम मेथड के फॉर्मूलों को, जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था। चलिए लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमको निकालना है जीएनपी एमपी। और अगर आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो यहां पर कि हमें जो भी डेटा गिवन है वो इनकम मेथड का ही है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मिक्स इनकम गिवन है हमें, फिर हमें रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये सब चीजें गिवन है। तो ये सब चीजें तो इनकम मेथड में ही होती हैं, COM। स्टार्ट करते हैं। जीएनपी एमपी हमें निकालना है, तो हम यहां पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 GNP MP। यहां पर आएगा हमारा NDPFC। इनकम मेथड में हमेशा NDPFC आता है राइट साइड पर। एंड यहां पर फिर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA और प्लस NIT, क्योंकि तीनों ही चीजें डिफरेंट है। यहां पर FC, यहां पर है MP, डोमेस्टिक, नेशनल और नेट और ग्रॉस। नाउ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यहां पर NDPFC जो है इसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। NDPFC को डोमेस्टिक इनकम भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में आएगा डोमेस्टिक इनकम निकालिए, सो यू हैव टू फाइंड NDPFC। जैसे नेशनल इनकम को NNPFC कहते हैं, उसी तरीके से ही डोमेस्टिक इनकम को NDPFC कहते हैं। एंड इसका रीजन भी आसान है, मैं आपको रीजन भी बताऊंगा। इसका रीजन इसका ये है, नेशनल इनकम इज NNPFC। अब हमें डोमेस्टिक चाहिए, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में आप क्या करो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कर दो। बस यहां पे एन की जगह पे डी कर दो, क्योंकि नेशनल की जगह पे हमें डोमेस्टिक चाहिए, खत्म। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, नाउ अब हम अपने फॉर्मूले को कंप्लीट करते हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, COM। मैं यहां पे अगेन 3 लाइन छोड़ दूंगा। और फिर लिखूंगा ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला। अब हमें वैल्यूज डालनी है। अब मैं यहां पर प्रॉफिट का फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि हमें प्रॉफिट ऑलरेडी डायरेक्टली गिवन है। अगर हमें प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन ना होता और हमें कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग्स और डिविडेंड अलग अलग गिवन होता, तो मैं फिर प्रॉफिट का ही फॉर्मूला लिख लेता। अब हम वैल्यूज डालना स्टार्ट करते हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज 4000, रेंट इज 800, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रॉयल्टी हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इंटरेस्ट गिवन है 900,
सो मैं रॉयल्टी को यहाँ पे 0 लिख देता हूँ. रॉयल्टी इज 0 प्लस इंटरेस्ट इज 900 एंड प्रॉफिट इज 1500. तो हमने इन चीजों का यूज कर लिया है. मैं इनको टिक कर देता हूं. एंड में हम ये भी देखेंगे कि किन चीजों का यूज हमने नहीं करा है. तो ये आ रहा है 3200. फिर यहां पे लिख देते हैं 3200. मिक्स इनकम हमें गिवन है 1800. ये आ रहा है 5000 प्लस 4000 इज 9000. अब ऊपर यहां पे लिख देते हैं 9000 प्लस डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन यहां पर हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट हम निकाल सकते हैं ग्रॉस माइनस नेट करके. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सब चीजें सेम है. ग्रॉस और नेट का फर्क है. तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट. कैपिटल फॉर्मेशन इज इन्वेस्टमेंट. सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट को माइनस करेंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1000 माइनस 900. प्लस NFIA. NFIA हमें डायरेक्टली गिवन है यहां पर -80 और हमारा प्लस NIT भी है ऊपर. राइट, प्लस NIT भी है. NIT हमें गिवन है 500. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 9000 प्लस 100 माइनस 80 प्लस 500. तो 9600 माइनस 80 9520 रुपीज. 9520 एंड यूनिट्स है इस क्वेश्चन में करोड़. ये आ गया हमारा इसका आंसर. 9520 करोड़. नाउ क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमने यूज नहीं करी हैं. क्वेश्चन में हमने चेंज इन स्टॉक का यूज नहीं करा है. क्वेश्चन ने हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया था, तो ठीक है, हमें समझ आता है कि इसका यूज करना भी नहीं था. और नेट एक्सपोर्ट इनकम मेथड में होता ही नहीं है, तो अगेन हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को करना नहीं है यूज, क्योंकि ऑलरेडी नेट ये ऑलरेडी प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, तो इसको भी यूज नहीं करना है. तो सब चीजें ओके हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 33 हो गया है. लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 35. पहले क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन नंबर 30. मैंने बताया कौन कौन से थे आपको क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 33, 37 और 39 बताए थे मैंने आपको. तो पहले 39 करते हैं. ये भी आसान है, आसान क्वेश्चन है ये भी. क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट NNPFC. आप इसको खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो अगर आप चाहो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और इसको खुद अटेम्प्ट करा जा सकता है इजीली. इसमें भी आपको वेजेस एंड सैलरीज गिवन है, बेसिकली कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. देन आपको यहाँ पर मिक्स इनकम गिवन है और रेंट, इंटरेस्ट, ये सब चीजें गिवन है. तो क्लियरली पता चलता है कि ये क्वेश्चन भी इनकम मेथड का है. चलिए NNPFC हमें निकालना है. क्वेश्चन नंबर 39.
इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट की जो डिटेल्स हैं वो भी गिवन है, तो हम प्रॉफिट का भी फॉर्म लिखेंगे। हमें प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट गिवन है, जिसको बेसिकली रिजर्व्स कहते हैं, डिविडेंड गिवन है और कॉर्पोरेशन टैक्स भी गिवन है, तो हम प्रॉफिट का भी फॉर्मूला लिखते हैं। या फिर हम इवन ये भी कर सकते हैं, प्रॉफिट को डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बट फॉर्मूला लिखना बेहतर है, रिस्क नहीं रहेगा कुछ भी, एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए वैल्यूज डालनी स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर, इजी। लेट अस स्टार्ट विद, पहले जो चीजें मैं टिक मैं कहती मैं उनको हटा देता हूं। ओके, अब टिक करना स्टार्ट करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स 60, बेसिकली रिटेन्ड अर्निंग्स हो गई, और डिविडेंड है 20, कॉर्पोरेशन टैक्स है 40 और 20, 40 20, तो ये आ रहा है 60 और 60 120 आ गया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो गया हमारा 120। अब रेंट एंड इंटरेस्ट साथ में गिवन है 160, ठीक है। रॉयल्टी गिवन नहीं है, मैं 0 लिख देता हूं, या फिर आप इग्नोर भी कर सकते हो, और ये हो गया 120, ये आ रहा है 280। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कुछ चीज हमने मिस तो नहीं कर दी, रॉयल्टी नहीं, ठीक है। देन कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वेजेस एंड सैलरी 600, कुछ और भी अगर गिवन होता कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में तो उसको भी ऐड कर देते, जैसे अगर कुछ और गिवन होता जैसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स या कुछ और ऐसी चीज गिवन होती, बोनस, तो उसको भी ऐड कर देते। देन हमने ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल ही लिया है 280, एंड हमें मिक्स्ड इनकम भी गिवन होनी चाहिए और गिवन है भी 280। सो 280 प्लस 280, 300 minus 40, 600 minus 40, 560, 1160, बट मैं यहाँ पे रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ, तो मैं ऐड कर लूंगा। दो 560 और 600, ठीक है 1160। ओके, तो ये हमारा आ गया 1160। 1160 को ऊपर लिख लेते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। 1160 प्लस NFIA, NFIA हमें गिवन है -20, तो हमारा आ रहा है ₹1140, और यूनिट्स क्या है इसमें, करोड़। ये बहुत ही आसान है, आपको फॉर्मूला याद करके बस वैल्यूज डालनी है। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि इसमें कुछ ऑड क्वेश्चन आता है, और ऑड क्वेश्चन इसमें कैसा आ सकता है, वो है क्वेश्चन नंबर 37। ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अजीबोगरीब क्वेश्चन है, इसलिए बढ़िया क्वेश्चन है, तो ये आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। नाउ यहां पर हमें नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गिवन थे, इनको आपको इग्नोर करना है। करंट ट्रांसफर्स को करंट ट्रांसफर्स फैक्टर इनकम नहीं होता है, सो करंट ट्रांसफर इज नॉट इक्वल टू फैक्टर इनकम, ठीक है। आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे करंट ट्रांसफर्स के बारे में थोड़ा सा, तो ये फैक्टर इनकम नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ये ऐसा नहीं है। और बाय चांस अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन भी ना होता, तो भी आप इसको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं मान सकते हो, और हमने यूज नहीं करा है डेप्रिसिएशन को, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, बाकी चीजें बिल्कुल आसान है, और NIT की भी जरूरत नहीं पड़ी। लेट अस डू अ रियली गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। घुमा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, RRIP, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाए। रेंट हमें गिवन है, रॉयल्टी हमें गिवन नहीं है, इंटरेस्ट हमें गिवन है,
तो अब क्या रॉयल्टी और प्रॉफिट को 0 मान लेना चाहिए और इसका आंसर 700 हो जाएगा? ऐसा कर देना चाहिए क्या? इन दोनों को ऐड कर दो, बाकी चीजों को भूल जाओ? नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें और भी गिवन है, हमें इन 2 चीजों के अलावा 6 चीजें और भी गिवन है, वो क्वेश्चन है ऐसी थोड़ा दी होंगी हमें, तो इसीलिए हम उन चीजों को भी यूज करेंगे। तो पहली चीज तो ये तरीका गलत है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि इन दोनों को ऐड कर दो बाकी चीज जाए तेल लेने, नहीं ऐसा नहीं है, हम सब चीजों को यूज करेंगे। अब देखिए एक बार, हमें यहाँ पर सेल्स गिवन है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है। सेल्स और इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो वैल्यू एडेड मेथड में यूज होती है, तो यहां पर हमें वैल्यू एडेड मेथड की इंफॉर्मेशन गिवन है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और मिक्स्ड इनकम, ये इनकम मेथड में यूज होती हैं, तो यहां पर हमें इनकम मेथड की भी इंफॉर्मेशन गिवन है सॉरी, यहां पर हमें इनकम मेथड की भी इंफॉर्मेशन गिवन है, और हमें ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, वो भी इनकम मेथड में ही आता है। अब कैसे करा जाए इस क्वेश्चन को? हम क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपीएमपी निकाल लेंगे और जीडीपीएमपी से एनडीपीएफसी निकाल लेंगे जो कि इनकम के बराबर होता है, और एनडीपीएफसी से ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लेंगे मैं आपको करके बताता हूं, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यू एडेड, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं जीडीपीएमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट जो कि होता है सेल्स, हमें चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं है, मैं उसको 0 मान रहा हूं, कुछ और अज्यूम कर ही नहीं सकते यहां पर। सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो हमें इससे हमारा जीडीपीएमपी कितना आ रहा है, 4000 माइनस 600, $3,400। अब क्या करते हैं, एनडीपीएफसी निकाल लेते हैं। जीडीपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन डीओडी तो सेम है, और माइनस एनआईटी, 3400 माइनस डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी हमें गिवन है, हमने सेल्स का यूज कर लिया है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का यूज कर लिया है, डेप्रिसिएशन हमें गिवन है 200 का यूज कर लेते हैं, एनआईटी भी हमें गिवन है 500। तो ये आ रहा है 3200 माइनस 500 दैट इज 2700। अब क्या करते हैं, अब हम एनडीपीएफसी का फॉर्मूला लगा देते हैं, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू सी प्लस ओ प्लस एम, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। और हमें एनडीपीएफसी हमने निकाल लिया 2700, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की हम वैल्यू डाल देंगे दैट इज 800, ऑपरेटिंग सरप्लस को अभी के लिए मैं ओएस लिख देता हूं, एंड मिक्स्ड इनकम की हम वैल्यू लिख देंगे 400। तो ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आ रहा है, यहां पे मैं ऊपर लिखता हूं ब्रैकेट में ओएस, ऑपरेटिंग सरप्लस आ रहा है हमारा 2700 माइनस 1200 विच इज इक्वल टू 1500, और रुपीज लगा देते हैं, और यूनिट्स क्या है यहां पर, करोड़। ये हो गया हमारा आंसर। यहां पर ये क्वेश्चन ट्रिक इसलिए था क्योंकि यहां पर ऑब्जर्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हमें इसको करना कैसे है।
तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमने सब चीजों को यूज करा है यहाँ पर, उन दो चीजों को छोड़ के। तो वो दो चीजें हमें कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी, या फिर आप कह सकते हो कि ऐसा एग्जाम में आपको सोचना पड़ेगा कि ये ऐसी प्रोबेबिलिटी कितनी कम है कि हमें सिर्फ 8 चीजें गिवन है, 2 चीजों को यूज करा जाए। और ये क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का आएगा, तो कभी ऐसा 4 नंबर में लिखना ठीक थोड़ा ना होगा कि रेंट प्लस इंटरेस्ट कर दिया, 2 चीजों को यूज कर लिया, 6 चीजों को इग्नोर कर दिया, 2 चीजों को जीरो ज्यूम कर लिया और आंसर लिखा है 700। तो 4 नंबर आपको चीज थोड़ा ना मिलेंगे। तो इसलिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि बाकी चीजें हमें क्या गिवन है, उसको यूज करके फिर हमने आंसर यहाँ पे निकाला है। तो ये एक प्यारा क्वेश्चन था। अब इसमें आपका होमवर्क क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर करने हैं 40 तक, एक्चुअली 40 तक करने हैं। कहां से? क्वेश्चन नंबर 30 से। क्वेश्चन नंबर 30 to 40 11 क्वेश्चन से हो जाते हैं। ये आपकी नोटबुक में होने चाहिए बिफोर यू स्टार्ट एक्सपेंडिचर मेथड। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। एक्सपेंडिचर मेथड हम लोग समझेंगे। बाय बाय।